बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने जो मैं बातें रख रहा हूँ आप उससे बाखूबी आगाह हैं। मुल्क में एक नई आईनी तरमीम हुकूमत की जानिब से की गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है हुकूमत की तरफ से कि ये जो आइन में तरमीम की गई है ये अवाम के जल्द इंसाफ के असूल के लिए की गई है, तो ताकि आवाम को जल्द और बेहतर इंसाफ मिल सके। क्योंकि अदालतों में आवाम के जो केसेस हैं उनके फ़ैसले जल्दी नहीं होते और जो आइनी मामलात हैं वो केसेस जल्दी लग जाते हैं। तो उस पर कुछ रिसर्च की है मैंने, और उस रिसर्च से जो अभी बात साबित हुई है और जो सामने आई है, जो असल हक़ाइक़ हैं, जो आवाम के अदालत के हवाले से इंसाफ के असूल के लिए जो आवाम के मसाइल हैं वो हुकूमती दावों के बिल्कुल बरअक्स हैं। इस वक्त जो आम आदमी है, जिसमें आप और मैं शामिल हैं, उनके जो मसाइल हैं वो सिविल कोर्ट में, वो सेशन कोर्ट के अंदर हैं। मुल्क के अंदर तकरीबन 24 लाख के करीब जो केसेस हैं वो लोअर अदलिया के अंदर हैं, जिसमें सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे होती हैं। ये जो लोअर कोर्ट हैं ये हैं वो आवाम के असल मसाइल। आप देखें किसी भी जो आम आदमी है उसका जो लोअर कोर्ट के अंदर जो एक केस होता है उस पर उसे एक साल, दो साल तक इंसाफ नहीं मिलता। इसकी जो बुनियादी वजह है वो है कि जो जजेस हैं उनकी तादाद लोअर अदलिया के अंदर, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट वो कम है, और जो अदालती एक पैरामीटर है जिसमें जजेस मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो सुनते हैं, उनका जो तरीक़ाकार आज से कई दहाइयों से चल रहा है वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। न हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने इसकी तरफ ध्यान दिया, क्योंकि ये अवाम के मसाइल हैं। अवाम के मसाइल, आपके और मेरे मसाइल वो लोअर कोर्ट के अंदर हैं, और इस वक्त जो लोअर कोर्ट में आम आदमी के केस हैं उनकी तादाद तकरीबन 24 लाख के करीब है। तो ये हमारा जो एक तहकीक के बाद साबित हुई है बात कि ये जो तरमीम की गई है ये तरमीम हुकूमत के जो इत्तेहादी सियासी जमातें हैं ये उनके कोई अपने मफादात होंगे, उनके लिए ये तरमीम की गई हैं। इसमें आवाम का इन तरमीम से ना कोई तल्लुक़ है, ना आवाम को इन तरमीम से कोई फ़ायदा है। जो आम आदमी है वो तो अपना केस आला अदलिया या अदालत उज़्मा में वो अपने केस के लिए वकील की फ़ीस अदा नहीं कर सकता, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पर तो उसे एक वकील के लिए जो है वो उसकी फ़ीस अदा करने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। वहाँ पर तो जो आम आदमी के केस हैं वो लोअर अदालत जो होती है, सेशन कोर्ट है, लोअर कोर्टें हैं, सिविल कोर्ट है। तो हुकूमत की अगर आवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए अगर कोई तरमीम करनी थी, अगर कोई इक़दाम करने थे, तो वो ये जो बुनियादी मसाइल हैं हमारे आम आवाम के, वो इस तरफ ध्यान देती। तो ये तो जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो आवाम के नाम पर ही IMF से कर्ज़े देती हैं, आवाम के नाम पे ही आइन में तरमीम की जाती हैं। मुनसिफाना इंतखाबात के लिए भी आइन में तरमीम आवाम के नाम पर ही होती है। तो इसलिए ये बात बेमानी है कि अगर कोई कहे कि ये जो तरमीम है ये सिर्फ आवाम के लिए है, इससे बिल्कुल कोई आवाम को फ़ायदा नहीं है। हाँ, इससे नुकसान ज़रूर हुआ है। इससे एक जो नुकसान हुआ है वो इस मुल्क के निज़ाम अदल को पहुँचा है, और जो आवाम है, देखिए आज मुल्क में शहबाज शरीफ चीफ़ एग्जीक्यूटिव और वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी एक इत्तेहादी हुकूमत कायम है। आज वो अपना चीफ जस्टिस मुंतखब कर लेते हैं या उन्होंने कर लिया है।
आईनी बेंच का भी चीफ जस्टिस वो मुंतखब कर लेते हैं। कल बिलावल वज़ीर आज़म होगा तो उसकी कोशिश होगी कि वो उस जजेस को, जो जजेस चीफ जस्टिस है, या तो उसको अपने साथ में ला ले, नहीं तो जो इन्होंने आइन में तरमीम की गई है कि अगर कोई जज, जो चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो चीफ जस्टिस का हो, अगर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसले देगा तो वो नौकरी से फारग हो जाएगा। यानी कि उसकी एक रेपुटेशन रिपोर्ट बनेगी, उसी के हिसाब से उसकी तैनाती होगी सुप्रीम कोर्ट में भी और चीफ जस्टिस के लिए भी। एक तो ये हो गया। अब बिलावल के बाद इमरान खान वज़ीर आज़म आ जाता है या कोई भी आ जाता है तो वो अपना चीफ जस्टिस लगाएगा। तो जो ओपोजिशन है वो इस पर शोर करेगी कि जो मुल्क की अदलिया है वो हुकूमत के साथ मिल गई है, वो इंसाफ का कत्ल कर रही है। तो बदनाम कौन हुआ? इंसाफ का अदारा। वो चीफ जस्टिस बदनाम नहीं होगा, इंसाफ का अदारा बदनाम होगा। तो जब मुल्क में इंसाफ के अदारे आपके मजबूत नहीं होंगे, जब मुल्क के अंदर आप खुद इंसाफ के अदारों को मुकन्ना जो होती है या हुकूमत होती है उनके ताबे लाएंगे, तो इक़्तिदार तो आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। तो आपकी जो ये तरमीम है या जो आज आपके ये फैसले हैं, इसका नुकसान तो मुल्क के जो अदारे हैं उनका हो रहा है। तो इसलिए ये इंतहाई अहमकाना और मुज़क्किर जो तरमीम थी ये की गई हैं, बिल्कुल ये नाकाबिल कबूल है। क्योंकि एक बात याद रखें, इस तरमीम के बाद कल क्या होता है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन जो सूरत हाल अभी नज़र आ रही है, एक तो इससे जमहूरियत वो नहीं चल सकेगी। ज़ाहिर है जब आप जमहूरियत के नाम पर इत्साब को अपने दायरे इख्तियार के अंदर लाएंगे, आप जो इंतखाबात करवाने वाला अदारा इलेक्शन कमीशन उसको अपने ताबे लाएंगे, फिर इंसाफ के अदारे को अपने ताबे लाएंगे, तो फिर अवाम का जो एक 24-25 करोड़ अवाम है तो उसका एक रद्द अमल आएगा। तो उस रद्द अमल के नतीजे में ये जमहूरियत नहीं कायम रहेगी। क्योंकि नज़र आ रहा है कि हम मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं, हर आने वाला दिन हमें मार्शल लॉ के करीब कर रहा है। तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी वो तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन फ़िलहाल ये जो तरमीम की गई है ये इंतहाई गलत फ़ैसला था, और ये जिसने भी ये किया है वो इंसाफ को कत्ल किया गया है। देखिए, अगर तो शहबाज शरीफ ने अगले 15 साल वज़ीर आज़म रहना है, अगले 10 साल वज़ीर आज़म रहना है, फिर तो हो गई, ठीक है जी, कि उस एक चीफ जस्टिस लगा लिया है, अब कोई वो अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ वज़ीर आज़म अदा कर रहा है और चीफ जस्टिस जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सियासत है, यहाँ पर आज कौन है, कल कौन है, आने वाले दिनों में कौन है, यहाँ पे कोई पता नहीं है। देखिए, जितनी सी जमहूरियत है आपके पास वो तो नज़र आ रही है कि अगर जमहूरियत होती तो आप ये जो तरमीम है आइन में, ये बहुत बड़ी तरमीम है, इस पे सबसे पहले जो फैसला होना चाहिए था वो लोअर कोर्ट से शुरू होना चाहिए था। जो आम आदमी का मसला है, जो आम आदमी एक साल 2 साल जो सेशन कोर्टों में, सिविल कोर्टों में उसके फैसले नहीं आते, वो किराए, वो गाड़ियों के किराए, वो वकला की फ़ीस वो अदा करता है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। उसके लिए तो हुकूमत ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, ना इस आईनी तरमीम में उसका कोई जिक्र है। अभी जो तरमीम की गई हैं, देखिए इससे बड़ा वाज़ेह है, जो मुकन्ना है पार्लियामेंट उसकी कमेटी होगी और वो कमेटी बताएगी कि ये आपका चीफ जस्टिस होगा और ये आपका जो आइन का एक बेंच अलग बनना है उसका ये चीफ जस्टिस होगा। तो ये आज शहबाज शरीफ की हुकूमत है, बना लेंगे, कल पीपल पार्टी की आएगी हुकूमत, वो उसको उतार के अपना लगा देंगे, उसके बाद कोई नया आएगा,
ये जो आप कह रहे हैं ना, ये 3 साल के लिए, जब आपने आइन के अंदर एक रास्ता बना दिया है आइन को मुलायन करने का, आइन को सबूताज करने का, तो फिर कोई भी आएगा, जो भी नया हुक्मरान होगा, तो वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस रखेगा। कोई भी चीफ जस्टिस या कोई हाई कोर्ट का जस्टिस या कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कभी भी किसी भी हुकूमत के खिलाफ फैसला नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है जो नया आइन के अंदर जो नई तरमीम हुई है उसमें मेरी एक रेपुटेशन रिपोर्ट बननी है। अगर मेरी रेपुटेशन रिपोर्ट गलत हुई तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज ही नहीं बनाया जाएगा, मुझे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ही नहीं बनाया जाएगा। तो ये देख लें कि इक़्तिदार को, चंद दिनों के इक़्तिदार के लिए आपने पूरे निज़ाम अदल को तबाह कर दिया और इसका नुकसान होगा, और हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ये जो तरमीम है, अगर इनको इत्तफाक़ राय के साथ तकरीबन कुछ 6 माह डिबेट होती, इनको मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की बार कौंसल हैं, सिंध बार कौंसल, बलूचिस्तान बार कौंसल, पेशावर KPK बार कौंसल, पंजाब की बार कौंसल और जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील सतह पर बार कौंसल हैं, उनको ये मसद्दे भिजवाए जाते, वो उस पर बहस होती, उस पर एक लाअसल बहस होती, और उस पर जो ऐसी चीज़ें थी तो उनको निकाल दिया जाता। क्योंकि जब ये अवाम में इन चीज़ों ने आना था, सिविल सोसाइटी से इस पर बहस होती, इस पर मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र है उनसे बहस होती, लेकिन ये इतनी जो उजरत में ये आइन तरमीम की गई है तो इसके जो असरात हैं वो मुस्बत नज़र नहीं आ रहे। आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में जो है वो मुल्क में एक जो इंतशार बढ़ेगा, सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, और हमने जो रास्ता चुन लिया है वो रास्ता हमें मार्शल लॉ की तरफ लेके जा रहा है। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। अगर हम इस पर कोई इत्तफाक़ राय पैदा करते और आइन में जो तरमीम की गई है वो लोअर कोर्ट के लिए करते, एक मुकम्मल इत्तफाक़ राय से, क्योंकि आवाम के मसाइल तो लोअर कोर्ट में, वो सेशन कोर्ट में, वो सिविल कोर्ट में, आवाम के मसाइल तो सुप्रीम कोर्ट में हैं। कहने ये नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन वहाँ पर जजेस की तादाद बढ़ाई जा सकती थी। वो जजेस की तादाद जो है उनमें इजाफा करके उन केसेस को जो है वो मुकम्मल किया जा सकता था। अगर आइनी बेंच आपने बनाना था तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस की सरबराही में एक 4 या 5 रुकनी आइनी बेंच बन सकता था। आप देखें इस वक्त मुल्क की जो सिंध हाई कोर्ट है, वहाँ पे जस्टिस जो है जजेस उनकी तादाद पूरी नहीं है। पंजाब की जो हाई कोर्ट है वहाँ पर जो जजेस की तादाद है वो पूरी नहीं है। बलूचिस्तान में जजेस की तादाद पूरी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जजेस की तादाद पूरी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसमें जजेस की तादाद पूरी नहीं है। तो देखिए, काम तो अगर आपने आवाम को जल्दी और बेहतर इंसाफ देना था तो पहले तो ये जजेस की तादाद पूरी होती, कम जो जजेस हैं वो पूरे हों तो ज़्यादा केस सुने तो जल्दी फैसले हों, लेकिन उस तरफ जो है वो किसी का ध्यान नहीं था। तो ये जो बज़ाहिर अभी तक लगता है कि अपने जो एक खौफ था जो हम भी मीडिया में देखा है, सुना है कि फ़लाँ चीफ जस्टिस आ जाएगा तो वो ऐसा करेगा। देखें, आइन के ख़िलाफ़ तो किसी जस्टिस ने नहीं जाना था। यहाँ पर बहुत कहा जाता है जी कि जो मखसूस नशिस्तों का केस था उस पर फैसला दिया गया है जिस पर जो जस्टिस मंसूर की तरफ से कि उसमें वो आइन में दर्ज नहीं है। हो सकता है ना आइन में दर्ज हो, इसमें हम नहीं कहते कि वो आइन में दर्ज होगा वो फैसला जो लिखा गया है जिस कानून के तहत, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, गलत था या सही था। क्यों? क्योंकि अगर हम इसी बात को ले लें, अगर आज के ही फार्मूले को ले लें जो आज हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, तो जो जनरल बाजवा था उनकी जो एक्सटेंशन थी वो सुप्रीम कोर्ट, यही जस्टिस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह,
इन्होंने एक्सटेंशन का हुक्म दिया कि 6 माह की एक्सटेंशन को दी जाती है, और पार्लियामेंट को हुक्म हुआ कि आप उस पर तरमीम करें, आपको 6 माह का वक्त दिया जाता है, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत थी उसको बढ़ा दिया गया एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। तो अगर आप हुकूमती मौक़िफ़ को ही थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, तो आप बताएं कि जिस वक्त आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की, एक लाइन में लग के, ये जितनी जमातें आज ये एक लाइन में लगी हुई थी, विद उसमें इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान वज़ीर आज़म था, और ये सारे एक लाइन में लग के पीपल्स पार्टी और बाकी जितनी जमातें हैं लाइन में लग के इन्होंने तरमीम की है सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म पे। हालांकि आइन में बिल्कुल कोई दर्ज नहीं था कि किसी भी आर्मी चीफ को आप एक्सटेंशन नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया था तो उस पर सब ने अमल दरामद किया। तो इसलिए आपने एक ऐसी तरमीम करके जो जिससे अवाम का कोई तल्लक नहीं है, मुल्क को मज़ीद जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसमें इजाफ़ा किया है। इसमें आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो जाएंगी। इसका फ़ायदा कोई नहीं है, इसका फ़ायदा हुकूमत को, अगर बंदा आप समझें कि इस तरमीम का हुकूमत को कोई फ़ायदा है, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आर्जी काफ़ी चीज़ें हैं जो है वो अच्छी लग रही हैं इस वक्त, और ये भी है कि चलो कम कम तो दूसरा जस्टिस नहीं आया, अगर वो बन जाता तो वो हमें हमारी हुकूमत ख़त्म कर देता, वो ये केसेस ख़त्म ले आता, वो फ़लाँ केसेस को खोल लेता, वो फ़लाँ सीटों का केसेस को खोल लेते। देखिए, दुनिया आपको देख रही है, आप यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, जो फॉरेनर इन्वेस्टर है वो आपको देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मुल्क में जो इंसाफ है उसकी जो फराहमी है उसकी क्या रफ्तार है। हमारा जो पहले ही इंसाफ में नंबर है वो आखिरी नंबर में आते हैं। तो अब अगर इतनी इस हद तक खुली मुदाखलत जो हो जाए तो मेरे ख्याल में तो अब आखिरी नंबरों पे जो आखिर पे नंबर होता है उसमें पाकिस्तान होगा। तो इसलिए बिल्कुल ये हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो बेबुनियाद है कि आपने आवाम के लिए ये तरमीम की हैं। मैं अभी जो मेरी ये जो रिकॉर्डिंग अभी करवाने का मकसद था वो सिर्फ ये बताना था कि आपने आवाम के लिए अगर तरमीम करनी है, अगर की है तो वो लोअर कोर्ट में करते, वहाँ पे जजेस की तादाद बढ़ाते, सिविल कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाते, जिसमें 24 लाख केसेस हैं आम आदमी के, जो बेचारे सालों से अपने केसेस का इंतज़ार करें, उनके केसेस ख़त्म नहीं हो रहे। तो इसलिए ताकि आवाम को, हुकूमत को एहसास हो कि जो हमारी तरजीहात हैं वो आवाम के लिए नहीं, हमारा रास्ता मुख्तलिफ है, क्योंकि आवाम के मसाइल मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए आप ये जो दावा कर रहे हैं, ये जो काबीना में मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिनिस्टर करते हैं, ये बिल्कुल झूठ पर मबनी और प्रोपेगेंडा है कि ये तरमीम आवाम के लिए की जा रही है। आवाम के लिए तरमीम आपने करनी थी तो आप लोअर अदलिया पे करते, उसका कोई पैकेज सामने लाते कि हम इतने जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं, इतने केसेस हैं इसमें, और बताते आवाम को कि यहाँ पे 24 लाख के करीब केसेस हैं जो पूरे मुल्क में लोअर अदालतों में, हम उनको ख़त्म करने के लिए यानी में तरमीम ला रहे हैं। एक आज़ाद अदलिया जो है उसके लिए पहले ही कोशिशें जारी हैं कि अदलिया आज़ाद हो और ताकि उसका इंसाफ का म्यार दुनिया में बेहतर हो। लेकिन यहाँ पर ये जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है तो उसने एक और वार जो है वो अदलिया पर किया है जो काबिल मज़म्मत है। इसके मेरे ख्याल में कोई अच्छे नताइज नहीं बरामद होंगे। इसका किसी भी सियासी जमात को इस तरमीम के बाद फ़ायदा नहीं होगा, बशमूल PTI, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान ग्रुप जो है, ये जितने भी लोग हैं कोई भी इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता। ये आर्जी जो आपको नज़र आ रहा है, कल वक्त आएगा आप देखिएगा कि जो ये तरमीम भी वापस होंगी, और ये लोग ये जो आज रात को 2-2 बजे तक जाकर ये जो तरमीम करते रहे हैं, यही लोग एक वक्त आएगा, अब बहुत जल्द, वो दूर भी नहीं है, ये लोग कौम से माफ़ी मांगेंगे और दुआइयाँ देंगे कि ये जो हमने तरमीम की हैं ये हमें किसी ने बंदूक के नोक पे करवाई हैं,
आसान तरीका है ना, आप पहले काम करें, जब वो काम आपका ना मुकम्मल हो तो इल्ज़ाम लगा दे किसी दूसरे अदारे पे कि जी फ़लाँ ने करवाया है। आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें अभी सुनी होंगी, ये कहते हैं जी कि उस वक्त ये जो हमने काम किया था ये फ़लाँ के कहने पे गया था। जिस तरह वो इमरान खान कहता है जी कि इलेक्शन कमीशन का जो सरबराह है वो मुझे फ़लाँ अदारे के बंदे ने नाम लिख के दिया था। हालांकि उस वक्त वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते थे जी हमने ये अपोजिशन और हुकूमत की मुशावरत से लगाए हैं। तो ये इल्ज़ाम तराशी चलती रहती है। अब कोई भी बात हो वो आप किसी अदारे पे डाल दें, तो लिहाजा अब देखें आगे क्या होता है। लेकिन हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो अगर आवाम के मसाइल हल करने हैं तो महंगाई में कमी करें, बेरोज़गारी में कमी करें, और जो मुल्क में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो ज़राअत में मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये दिन ब दिन इनमें इजाफा हो रहा है, उसके लिए इक़दाम करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर मददगार हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।